नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोद पर। चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी साथी क्लास में आ जाएंगे और जल्द से जल्द सेशन को शेयर करें। देखिए साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरुआत की है। नए चैप्टर की कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। मैंने आपको पिछले सेशन में थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, बकाया आप खुद देख लीजिएगा। तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया। देखिए राज्य की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। मैंने आपको बताया था कि राज्य क्या होती है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होती है साथियों? सभ्य समाज की पहचान होती है। अर्थात जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं हमारा राज्य होता है। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता। राज्य का वैसे तो देखा जाए, राज्य की उत्पत्ति का कोई प्रमाणिक साक्ष्य या फिर हमारे कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। हमारे लिए कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन साथियों, हमने जो भी राज्य के बारे में पता लगाया वो सब हम लोगों ने इतिहास से पता लगाया। तो राज्य के बारे में हमें जानकारी केवल इतिहास से मिलती है। और जहाँ साथियों इतिहास मौन हो जाता है, हम लोग वहाँ पर कल्पना का सहारा ले लेते हैं। हम लोग वहाँ पर किसका सहारा लेते हैं? तो कल्पना का सहारा लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के मैंने आपको कुछ सिद्धांत बताए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत यानी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने आपको बताया। दूसरा, आज हम लोग बात करेंगे किस पर? राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, उसके बाद परिवार का सिद्धांत, उसके बाद हमारे सामाजिक समझौते के सिद्धांत, उसके बाद हम लोग देखेंगे विकासवादी सिद्धांत या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, ये सभी सिद्धांत हम लोग देखते हुए चलेंगे। कल हम लोगों ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा था। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया है साथियों। और ऐसा पढ़ाया कि YouTube पर आपको कहीं भी ऐसा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी फैकल्टी द्वारा ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा। राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा किसी भी फैकल्टी द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। और कल तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ाए एकदम बिल्कुल बेस्ट, सुपर से भी ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगती है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि ये जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार बना है कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। इस बात पर हमारी चर्चा हुई। और मैंने आपको बताया कि ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहता क्या है। ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहता है कि ये जो राजा या फिर जो प्रथम राजा है, जो राज्य बना, वो ईश्वर की रचना है, यानी कि ईश्वर ने इसको बनाया। ये राजा या राज्य को ईश्वर कृत मानता है, मानव कृत नहीं मानता है। कौन? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये कहता है कि राजा जो बना वो ईश्वर की रचना है, यानी कि ईश्वर ने राजा या राज्य को बनाया। और इनकी जो राजा है अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार करता है या फिर उनका शोषण करता है या फिर उनको दंड देता है, तो प्रजा किसी जन्म का, किसी पहले जन्म का पाप समझ करके उसको स्वीकार कर लेगी। साथ ही सिद्धांत में बताया गया है कि यदि राजा बच्चा भी है, यदि राजा बच्चा भी है तो प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इस सिद्धांत में जो सत्ता होती है वो कैसी होती है? वंशानुगत होती है। कैसी होती है? वंशानुगत होती है। जैसे हमारे दादा राजा थे तो हमारे पापा जी राजा हैं, फिर उनके बाद हम राजा होंगे। तो ये क्या होती है? शासन सत्ता कैसी होती है? वंशानुगत या फिर आनुवंशिक शासन सत्ता होती है। किसमें? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था साथियों, ये सिद्धांत जो था दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट फिल्मर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। और रॉबर्ट फिल्मर की किताब का क्या नाम है, बुक का? तो उनकी किताब का नाम है पैट्रियार्का। पैट्रियार्का। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो जेम्स प्रथम को इस सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जेम्स प्रथम की एक पुस्तक है, क्या पुस्तक है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची, ये जेम्स प्रथम की पुस्तक है। जेम्स प्रथम का एक प्रसिद्ध कथन है, बड़ा खूबसूरत सा कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये किसने कहा? तो ये जेम्स प्रथम का कथन माना जाता है।
फ्रांस में यदि बात करी जाए तो फ्रांस में इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेसवे फ्रांस में इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन से सिद्धांत के? तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के। फ्रांस में इस समय किसका शासन था? तो वहां पर जो शासन था वो लुई 14वें का शासन था, यानी कि लुई 14वां वहां पर शासक रहा होगा उस समय। तो लुई 14वां जो था वो भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। लुई 14वें का एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं ही राज्य हूं। किसका? लुई 14वें का कथन माना जाता है। मैंने आज साथियों आगे आपको बताया है कि इस सिद्धांत का यूरोपीय परंपरा और भारतीय परंपरा ने भी समर्थन किया है। ठीक है, तो और बकाया बात आप लोगों ने लिख ली होंगी। तो इतना ही हमारा रिवीजन काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं। चलिए आज का टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत देखेंगे आज हम लोग, या फिर युद्ध का सिद्धांत देखेंगे। लिखिए, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत या फिर हम इसे युद्ध का सिद्धांत भी बोलते हैं। युद्ध का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत या फिर बल प्रयोग का सिद्धांत। बल प्रयोग का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? शक्ति का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत, या फिर हम इसे बल प्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता क्या है साथियों? यह सिद्धांत कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया है। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य युद्ध के बल पर या फिर शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया है और युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा, यानी कि शक्ति के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा। यह सिद्धांत मानता है, मैंने आपको बताया कि यह सिद्धांत कहता है कि राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया, यानी कि शक्ति के बल पर, बल के प्रयोग से अस्तित्व में आया और युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा। यह सिद्धांत मानता है साथियों। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग थे। समाज में कितने वर्ग थे? समाज में साथियों दो वर्ग थे। लिखिए, समाज में दो वर्ग थे। एक था हमारा सबल वर्ग, यहां चित्र बनाइए। एक था सबल वर्ग, एक था हमारा निर्बल वर्ग। मैंने आपको बताया इस सिद्धांत के अनुसार हमारे समाज में कितने वर्ग थे? दो वर्ग थे, सबल वर्ग और निर्बल वर्ग। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या कर लिया? आक्रमण किया। सबल वर्ग ने किस पर आक्रमण किया? तो निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया और निर्बल वर्ग के जनपदों को सबल वर्ग में मिला लिया। क्या कर लिया? सबल वर्ग के जनपदों में मिला लिया। जनपदों में मिला लिया। मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथी कि दो वर्ग थे, एक सबल वर्ग, दूसरा निर्बल वर्ग। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको जीत लिया। और जीत करके निर्बल वर्ग के जितने भी हमारे इनके जनपद थे, निर्बल वर्ग के जनपदों को सबल वर्ग ने अपने जनपद में मिला लिया। बात समझ में आई कि सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया, आक्रमण करके इसको जीत लिया, किसको? निर्बल वर्ग को। और निर्बल वर्ग के जनपदों को किसमें मिला लिया? सबल वर्ग ने अपने जनपदों में मिला लिया। इसी से क्या हुई? इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। कौन मानते हैं? तो ये शक्ति के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो मानते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई।
तो इस सिद्धांत के कहा जाए तो प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक ओपेनहाइमर माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? तो ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। पहले सुनिएगा, एक कहानी टाइप सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो ओपेनहाइमर माने जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो समर्थकों की यदि बात करी जाए तो समर्थकों में किस किस का नाम आता है? तो त्रितस्के, वाल्टेयर, ह्यूम और नीत्शे। त्रितस्के, वाल्टेयर, ह्यूम और नीत्शे, ये सभी क्या हैं? ये सभी शक्ति के सिद्धांत के क्या हैं? समर्थक माने जाते हैं। ह्यूम का एक बेहतरीन खूबसूरत सा कथन है, उनका प्रसिद्ध कथन है ह्यूम का। ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध के बल पर हुई है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। किसने कहा? तो ह्यूम ने कहा। ह्यूम का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। वहीं हमारे ओपेनहाइमर हैं। ओपेनहाइमर क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध से हुई है। जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? युद्ध के द्वारा हुई है। कौन मानते हैं? ओपेनहाइमर हमारे मानते हैं। वहीं जो त्रितस्के हैं हमारे, त्रितस्के क्या मानते हैं? त्रितस्के कहते हैं कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। राज्य क्या है? राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। कौन कहते हैं? ये हमारे त्रितस्के मानते हैं। वाल्टेयर क्या कहते हैं? वाल्टर कहते हैं कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। कौन था? कि प्रथम राजा क्या था? प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। कौन मानते हैं? तो ये हमारे वाल्टेयर मानते हैं। ठीक है साथियों, जरा इतना लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये चित्र आप लोग बना लीजिए, चाहे मैं अभी पुनः बना दूंगा, जरा इस बार लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग चित्र बना लेंगे। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया और युद्ध के बल पर अस्तित्व में बना रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग थे। एक सबल वर्ग, दूसरा निर्बल वर्ग। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण करके उसको जीतकर अपने जनपद में मिला लिया।
इससे राज्य की उत्पत्ति हुई, इससे राज्य की उत्पत्ति हुई। कौन मानता है? तो शक्ति का सिद्धांत यही मानता है। अब यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा आप। ये कौन सा वर्ग था हमारा? ये भैया हमारा सबल वर्ग था। ये कौन सा वर्ग था? ये हमारा सबल वर्ग था। ये कौन सा वर्ग था हमारा? ये हमारा निर्बल वर्ग था। कौन सा भैया? ये हमारा निर्बल वर्ग था। ठीक है। सबल वर्ग ने क्या किया? सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण कर इसको क्या कर लिया? इसको जीत लिया। इसको क्या कर लिया? इसको जीत लिया। और निर्बल वर्ग को सबल वर्ग ने अपने जनपद में मिला लिया। क्या कर लिया? सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग को अपने जनपद में मिला लिया। अपने जनपद में मिला लिया। ये बात करता है हमारा शक्ति का सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो ओपेनहाइमर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। ओपेनहाइमर ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। यदि समर्थक की बात करी जाए, इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो समर्थक कौन कौन है? त्रितस्के हैं। कौन है? त्रितस्के त्रितस्के हैं। वाल्टेयर हैं। वाल्टेयर हैं। ह्यूम हैं। ह्यूम हैं। नित्से हैं। नित्से। तो क्या माने जाते हैं? इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। कौन? त्रितस्के, वाल्टेयर, ह्यूम और नित्से। इस सिद्धांत के समर्थकों में इनका नाम आता है। एक ह्यूम का प्रसिद्ध कथन है। ह्यूम का प्रसिद्ध कथन है, लिखिए। ह्यूम का प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। क्या कहते हैं ह्यूम? ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में किसका हाथ है? तो युद्ध का हाथ है। लिखिए, ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। राज्य की उत्पत्ति में किसका हाथ है? तो भैया युद्ध का हाथ है। कौन कहते हैं? ह्यूम कहते हैं। ओपेनहाइमर क्या मानते हैं? तो ओपेनहाइमर का कथन है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। लिखिए, कौन? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर का कथन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? युद्ध के द्वारा हुई है। जिसकी उत्पत्ति
युद्ध के द्वारा हुई है। तो किसका कथन है? ये हमारे ओपेनहाइमर का कथन है। क्या कहते हैं ओपेनहाइमर? कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। ठीक है साथियों, स्टूडियो में लाइटिंग इतनी होती है कि आंखों में दिक्कत होती है, तो आंखों से क्या होता है कि अपने आप पानी निकलने लगता है, दिक्कत होती है तमाम। ठीक है, अगला लिखिए त्रितस्के हैं एक। त्रितस्के क्या कहते हैं? राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। कौन है? त्रितस्के। त्रितस्के, त्रितस्के क्या कहते हैं? त्रितस्के कहते हैं कि राज्य, देखिए क्या कहते हैं कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। क्या है? राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। कौन कहते हैं? ये त्रितस्के कहते हैं हमारे, राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। वाल्टेयर कहते हैं कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। कौन कहते हैं? वाल्टेयर। वाल्टेयर का कथन है, वाल्टेयर का कथन है, वाल्टेयर का कथन है। क्या कथन है वाल्टेयर? वाल्टेयर क्या कहते हैं कि प्रथम राजा कैसा था? प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। तो प्रथम राजा कहता था, कैसा था भैया? प्रथम राजा हमारा भाग्यशाली योद्धा था। कौन मानते हैं? तो वाल्टेयर का कथन मानते हैं। कौन मानते हैं? वाल्टेयर यह कहते हैं। एक आधुनिक राजनीतिक विचारक मॉर्गेनथाउ हैं। कौन है? मॉर्गेनथाउ। आधुनिक राजनीतिक विचारक मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ का जो नाम मिलता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक देखने को हमको मिलता है। मॉर्गेनथाउ का कहते हैं, मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा साथियों, जगह थोड़ी कम दिख रही है हमको, कि मॉर्गेनथाउ, मॉर्गेनथाउ का कथन है। मॉर्गेनथाउ का क्या कथन है? ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। तो आधुनिक राजनीतिक विचारक मॉर्गेनथाउ का कथन है। मॉर्गेनथाउ क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना है। कौन कहते हैं? तुम्हारे मॉर्गेनथाउ कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली हैं। मैकियावेली ने भी साथियों किसका समर्थन किया? मैकियावेली ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। शुरुआत में तो मैकियावेली जो थे, मैंने आपको बताया होगा जब मैकियावेली में आपको पढ़ा रहा था कि जो मैकियावेली जो थे शुरुआत में गणतंत्र व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन इटली की परिस्थितियों के चलते वो कैसे समर्थक बन गए? वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक बन गए। बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है, मैंने आपको बताया। और मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार देखिए, पढ़िए। मानव स्वभाव को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मानव स्वभाव को उन्होंने एक शब्द में कहा जाए तो बुरा बताया, और कितना कितना बुरा बताया। आप वीडियो खोल करके देखिएगा, क्लास देखिएगा जरा साथियों एक बार, बिल्कुल आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आप बेंथम बन जाएंगे, क्योंकि बेंथम ने भी कहा था कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे आनंद या सुख की प्राप्ति होती हो। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँचे? हम बात करें मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ के बारे में हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना है। मैंने आपको बताया आगे कि आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। मैकियावेली ने भी कैसा समर्थन किया है? तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जो राजनीतिक शास्त्रियों की जो बैठक हुई थी,
अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक में जिस राजनीति का उदय हुआ, जिस राजनीति का उदय हुआ वो भी कैसी थी, वो भी शक्तिवादी राजनीति कहलाई। वो भी कैसी कैसी राजनीति साथियों, वो भी एक शक्तिवादी राजनीति थी। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ वह शक्तिवादी राजनीति कही जाती है। आगे चल करके इस सिद्धांत की क्या हुई, आलोचनाएं हुई। आगे चल करके इस सिद्धांत की क्या हुई साथियों, आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा, क्या कहा आलोचकों ने, आलोचक कहते हैं कि जो शक्ति के बल पर आता है वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि जो शक्ति के बल पर आता है वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। आलोचकों में किस किस का नाम आता है, तो आलोचकों में बोदा और ग्रीन का नाम आता है। आलोचकों में किसका नाम आता है, बोदा और ग्रीन का नाम आता है। चलिए इतना लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं जरा इसे रफ कर दूं एक बार, ठीक है। तो साथियों बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ। हम आपके साथ हैं हमेशा। चलिए साथियों, तो मैंने आपको बताया कि आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने भी इसका समर्थन किया है। लिखिए आधुनिक राजनीतिक विचारक, इससे आगे लिखिएगा आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, समर्थन किया। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, लिखिए अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ वह शक्तिवादी राजनीति थी। वह कैसी राजनीति थी, तो शक्तिवादी राजनीति थी। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। लिखिए आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। तो इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आलोचक कहते हैं कि, लिखिए आगे, आलोचक कहते हैं कि जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है, वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है।
तो आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। आलोचकों में किसका नाम आता है? तो आलोचकों में लिखिए, आलोचकों में बोदा और ग्रीन का नाम आता है। आलोचकों में किस किस का नाम आता है? तो बोदा और ग्रीन का नाम आता है। बोदा का एक प्रसिद्ध कथन है। बोदा कहते हैं कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। लिखिए, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। बोदा का प्रसिद्ध कथन है। बोदा का क्या है? प्रसिद्ध कथन है। बोदा क्या कहते हैं? बोदा कहते हैं कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। तो बोदा का प्रसिद्ध कथन है। बोदा क्या कहते हैं कि शक्ति केवल क्या कर सकती है? शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। शक्ति क्या कर सकता है? शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकता है। एक है ग्रीन। आलोचकों में दूसरे कौन है? ग्रीन। तो ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। ग्रीन कहते हैं राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। कौन कहते हैं? ग्रीन कहते हैं कि राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। दूसरा ग्रीन का कथन क्या है? कि राज्य इच्छा का परिणाम है। राज्य का आधार क्या है? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये दोनों कथन किसके हैं? तो ग्रीन के हैं। लिखिए, ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। तो ग्रीन का प्रसिद्ध कथन क्या है? ग्रीन क्या कहते हैं कि राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। लिखिए, ग्रीन कहते हैं कि राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं, शक्ति का नहीं। कौन कहते हैं? तो ग्रीन कहते हैं। ग्रीन का दूसरा कथन है यहीं पर। ग्रीन दूसरे कथन में क्या कहते हैं? कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। बात एक ही है, बात एक ही है कि राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो राज्य को मानव ने अपनी इच्छा अनुसार बनाया है। ये कौन मानते हैं? हमारे ग्रीन मानते हैं। शक्ति के बल पर राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। कौन मानते हैं? तो ग्रीन मानते हैं साथियों। ये जो शक्ति का सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति का सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति अधिक बताता है। लिखिए, शक्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति अधिक बताता है। समाज की उत्पत्ति क्या बताता है? अधिक बताता है। इसीलिए इसे
राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री अधिक माना जाता है, अधिक माना जाता है। इसलिए इसे क्या माना जाता है? राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री ज्यादा माना जाता है। किसको? राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को। एक और है परिवार के सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत ही हमारा राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति ज्यादा बताता है, इसलिए उसे भी हम क्या मानते हैं? राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री ज्यादा मानते हैं। परिवार के सिद्धांत में ही कहा गया है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। किससे होता है? रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ये किस में कहा गया है? ये राज्य की उत्पत्ति के परिवार सिद्धांत में कहा गया है। जो परिवार के सिद्धांत आएगा हमारा, इससे जो अगले क्लास होगी हमारी वो उसी पर होगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो साथियों, जितने भी मित्र बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।